दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और सियासत का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया। मुसलमानों के रहनुमा बनते फिर रहे थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कट्टर हिंदू छवि वाले उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट डालकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जहां उनके ही पार्टी के लोग उनसे नाराज हो गए हैं, उन्हें हिंदू विरोधी का टैग दे दिया गया है। बाला साहब ठाकरे जो कट्टर हिंदू थे, उनका मानना था कि पाकिस्तान मुसलमानों का है और भारत हिंदुओं का है। उनका कहना था कि मुसलमानों से लोग बस वोट बैंक की राजनीति के लिए प्यार करते हैं। एक बार मुसलमानों का वोट हक छीन लिया जाए, पता चल जाएगा कौन किससे कितना प्यार करता है। और बाला साहब ठाकरे की बात उनके बेटे उद्धव ठाकरे को नहीं समझ आ रही है। लोकसभा और विधानसभा में मुसलमानों का वोट पाकर उद्धव ठाकरे ने सोचा कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे तो उन्हें फिर वोट मिलेगा, लेकिन उन्होंने खुद के माथे पर हिंदू विरोधी का टैग लगा लिया है और अब उनकी पार्टी में भूचाल आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का करियर खत्म होने वाला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में इस बात को लेकर खूब खिल्ली उड़ाई कि कैसे शिवसेना और मुस्लिम लीग एक साथ हो गया। वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं। मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत की भी खिल्ली उड़ाई। उनसे पूछा, अरे भाई आपने ये क्या कर दिया। आगे हमारे दोस्त आ गए, अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो, त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केलं, हे तुम्ही बोलत होते, बराबर है कि नहीं। मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय हमारा काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो। अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला। और अब शिवसेना में खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन के विरोध में वोट डालकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। अब शिवसेना के अंदर रहने वाले ही लोग उनसे भाग रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। बीएमसी चुनाव आने वाला है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे के पार्टी में 25 पुराने और वफादार नेताओं ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। इन नेताओं का शिवसेना से रिश्ता बाला साहब ठाकरे के समय से रहा है और ये सभी मुंबई के परेल और भोईवाड़ा जैसे प्रभावशाली इलाकों से आते हैं। पार्टी छोड़ने वाले प्रमुख नेताओं में विश्वनाथ बुआ खट्टे, विजय कलगुटकर और काशी ताई कोली जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इन नेताओं का पार्टी में खासा प्रभाव रहा है और कई वर्षों से जमीनी स्तर पर काम करते आ रहे हैं। सभी ने एकनाथ शिंदे के सामने शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होकर यह संदेश दिया है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए राह आसान नहीं होगी।
बीएमसी पर कब्जा सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि मुंबई की नाक कही जाने वाली इस संस्था पर नियंत्रण की लड़ाई है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों से भी बड़ा होता है। ऐसे में इसमें जीतने वाले दल को बड़ी राजनीतिक ताकत मिलती है। शिवसेना यूबीटी के लिए चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वही शिंदे गुट इसे अपने नेतृत्व को स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका मान रहा है। लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे अपने ही पार्टी के नेताओं को नाराज कर रहे हैं। हिंदू विरोधी का टैग उन्हें मिल गया है। आखिर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके उन्होंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली है और ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का अब करियर ही खत्म होने वाला है। ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अब देखना महाराष्ट्र में क्या होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो नीचे वाले कार्यकर्ता है, जो बूथ पे काम करते हैं, जो तहसील में काम करते हैं, जिले में काम करते हैं, ये सारे लोग पार्टी छोड़ देंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे हर बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो लाइन पे जा रही है उस लाइन पे उद्धव ठाकरे ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा और यूबीटी के सारे कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी में जाएंगे। एकनाथ जी के पास जाएंगे, फिर हमारे पास भी आने चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने उनकी पार्टी खत्म करने के लिए एक जो बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ हमको जाना पड़ेगा, उस दिन हम पार्टी बंद कर देंगे। यही दिन उद्धव ठाकरे जी पे आ गए कि कांग्रेस के साथ जाने से उनकी पार्टी पूरी पार्टी छोड़ रही है लोग। मुझे लगता है कल का जो निर्णय यूबीटी ने किया है, ये निर्णय उनके पार्टी के लिए, उनके लिए ये बहुत आघात वाला निर्णय है। हमें अपेक्षा थी उद्धव ठाकरे से, यूबीटी से, कि वो बिल को मतदान करे, बिल पे मतदान कर हिंदुत्व की बात करे, गरीब आदमी के लिए मदद करे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये बिल का विरोध करके एक वोटों की राजनीति की और वोट की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पर अपना हिंदुत्ववादी विचार छोड़ दिए। अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। देखना होगा क्या कुछ होता है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है उनके इस फैसले पर। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।